इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप, वो एक अलग चीज है। होम इंश्योरेंस जो भी आप फाइनेंसर होता है वो इसलिए कराता है कि जब तक आपका लोन चल रहा है तो आप खुदा ना खास्ता मेरी उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो जाए, आग लग जाए, अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ से किसी वजह से वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस है। तो उससे कोई रिलेट नहीं होता। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि मान लीजिए अगर आपने ईयरली पॉलिसी ले रखी है और आपकी किस्त तो बाउंस हुई, और होम इंश्योरेंस की भी जो किस्त है वो आप हर साल वो बाउंस हो गई, और बाउंस होते कोई इसका ग्रेस पीरियड नहीं होता, और उसी बीच में मिसहैपनिंग हो गई तो वो कवर नहीं होगा घर आपका। अगर मान लो घर, आप कह रहे हैं घर अगर रेंट पर है तो सामान ही होगा बेसिकली। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको जो पॉलिसी लेनी होगी वो रीस्टेटमेंट वैल्यू पे लेनी होगी, जो भी आज के टाइम में उसकी लागत है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे या फॉल सीलिंग जो भी आपने चरका कुछ कराया था। तो इसमें क्या होता है, खुदा ना खास्ता जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आग लग गई, और आग लगने से आपको आपका घर का डैमेज हो गया, तो सबसे पहले आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना है। फायर ब्रिगेड जो आग बुझाएगी, उसके साथ साथ आपको सर्वेयर को फोन करना है, बताना है इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर अपॉइंट करती है। सर्वेयर आके वो ये चेक करने की कोशिश करता है कि क्या कारण रहा, कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या रहा। फिर वो आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं बेसिकली कि आपके घर में सामान क्या था और क्या रखा था। बेसिकली वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी उसमें जो अमाउंट आपने लिखा, लेट्स से 10 लाख रुपए का था, तो वो एक्चुअल में इतने का था कि कम था कि ज्यादा था। तो इस हिसाब से लेके फिर वो कंपनी आपसे क्लेम सेटल करती है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर मान लो किसी का होम है, घर है, और उसने रेंट पे दे रखा है और बिल्डिंग डैमेज हो गई, उसके घर की बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो इसमें क्या होता है, मैं एग्जाम्पल पूरा ही मान के चलता हूँ कि बिल्कुल ही डैमेज हो गई, तबाह हो गई, और उसने पॉलिसी एकदम करेक्ट ली हुई है कि 10,000 स्क्वायर फीट के बारे में बात की थी, आज के हिसाब से उसने पॉलिसी ली हुई है, 2 करोड़ उसकी घर की वैल्यूएशन थी। तो क्या होता है कि वही इसमें प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को फोन करना है। इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है। वो सर्वेयर ये जानने की कोशिश करता है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या रहा और डैमेजेस कितने हैं, कि मतलब रिपेयर होने लायक है या बिल्कुल ही उसको शुरुआत से ही बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बेसिकली ये वो ये जानने की कोशिश करता है। और क्लेम सेटलमेंट है, वो आपसे डॉक्यूमेंट वो ये मांगेगा कि आपको आर्किटेक्ट एक हायर करना पड़ेगा। कंपनी आपसे कोटेशन मांगती है कि भाई 2-4 आपके वेंडरों से कि भाई आप ये बताइए कि अगर अब इस दोबारा इस बिल्डिंग को जो आपने पॉलिसी बाय करी है 2 करोड़ का जो आपका घर था, अब इसको दोबारा खड़ा करने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो अगर आपके 2-3 जो भी आप आर्किटेक्ट से जो आप अपनी कोटेशन मंगाते हैं, असेसमेंट मंगाते हैं, वो असेसमेंट भी जो बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल एट पर हमारी पॉलिसी के अंडर है 2 करोड़ के, तो कंपनी फिर उस हिसाब से आपको पैसे दे देती है कि लीजिए, आप पैसे लीजिए और अब आप अपना घर बना सकते हैं।